देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, सारी निगाहें लग गई है 31 तारीख को जनता दल यूनाइटेड की जो कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है, उस पर सियासत में दिलचस्पी रखने वाले हर एक की नज़र वहां पर जाके टिक गई है। क्या होगा उस बैठक में? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे और कोई नया चेहरा सामने आ जाएगा? तो ये दिलचस्पी लोगों की लगी हुई है उस बैठक को लेकर कि क्या होगा उस पर। देखिए, कई दफा जब पटना में भी बैठक हो रही थी 18 तारीख को, उस समय भी ये चर्चा थी कि कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है उसमें इस बात पर पूरी संभावना है कि कुछ बड़ा ही होगा। तो अध्यक्ष के लिए जो नाम पहले भी चल रहे थे वो नाम आज भी बदस्तूर चल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम उपेंद्र कुशवाहा का और उसके ठीक पैरेलल नाम जो चल रहा है वो ललन सिंह का। मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद जो उनकी नाराजगी है उसको दूर करने का एक प्रयास उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर हो सकता है। तो ये दो नाम चर्चा में हैं और रेस में भी है और इन दोनों नामों पर काफी गंभीरता से विचार भी हो रहा है। लेकिन अगर एक संभावना और है, अगर इस दोनों नामों पर अगर सहमति नहीं बन पाई, वाद विवाद बढ़ गया, तो फिर क्या हो सकता है? कोई तीसरा नाम भी आ सकता है क्या? तो जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि देखिए, पूरी कोशिश की जाएगी कि इस दो नामों में से किसी एक नाम को फाइनल कर दिया जाए, लेकिन ज्यादा रगड़ा रगड़ी हुआ, ज्यादा वाद विवाद हुआ तो नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प होगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये अंतिम विकल्प होगा। अगर जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान नीतीश कुमार संभालते हैं, वो वही तभी होगा जब ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी। तो देखिए, क्या है प्लस और माइनस दोनों नेताओं का। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक स्वाभाविक चॉइस है नीतीश कुमार के लिए। उस पर बहुत भरोसा करते हैं नीतीश कुमार और जिस तरह से उनके बिहार यात्रा का रिस्पॉन्स हुआ है उसको लेकर भी नीतीश कुमार बहुत खुश हैं और उन्होंने पब्लिकली इसकी प्रशंसा की 18 तारीख के बैठक में कि वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। लव कुश समीकरण बनाना है जो जनता दल यूनाइटेड का बेस वोट है। उपेंद्र कुशवाहा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इस वोट बैंक को, लव कुश के बेस वोट बैंक को मजबूत किया जाता सकता है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। और भरोसा तो है ही, किसी और को भरोसा हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा पर पूरा भरोसा रख रहे हैं आज की तारीख में। तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम इस सिलसिले में आगे चल रहा है। लेकिन कभी क्या है, दो चीजों की चर्चा होती है कि देखिए, प्रदेश में उमेश कुशवाहा प्रदेश के अध्यक्ष है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया जाता है तो ये इक्वेशन जो सोशल इंजीनियरिंग की जो नीतीश बात करते हैं वो उसके अनुरूप नहीं होगा। दोनों जगह कुशवाहा नेता को नहीं रखा जा सकता है। एक जो दूसरा ड्रॉबैक आता है वो ये कि कुछ लोग कहते हैं जो पार्टी के अंदर हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो अभी अभी जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, तो कैसे हम मान लें कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अभी उनको और तपस्या करनी है और तपना है, तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ये दो चीजें उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती है, जिसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। अब बात करते हैं ललन सिंह की। देखिए, मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद ललन सिंह की नाराजगी है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, सारे एक लोग हैं। लेकिन ललन सिंह को भी एडजस्ट करना है। सब लोग एडजस्ट हो गए, आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, उपेंद्र कुशवाहा भी ठीक ठाक पोस्ट पर हैं, पार्टी में उनका रुतबा बड़ा है, वो पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। ललन सिंह को जब सेट करने की बात आएगी तो अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम आगे चला जाता है। तो ललन सिंह भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। उनके नामों पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। लेकिन जो माइनस पॉइंट है उनके लिए वो ये है कि लोग कहते हैं कि देखिए, सवर्ण जाति से आते हैं, भूमियार जाति से आते हैं, तो जो लव कुश का इक्वेशन है और जो वोट बैंक है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें ललन सिंह फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन इसके काट में भी बहुत लोग लगे हैं कि देखिए, ललन सिंह कोई नए अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वो बिहार में भी अध्यक्ष रह चुके और सवर्ण तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे हैं। विजेंद्र चौधरी का नाम है, अभी हाल में वशिष्ठ दादा भी
जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे, तो एक सवर्ण अगर अध्यक्ष बन जाएगा और जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक घट जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस तरह के तर्क दे रहे हैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखने वाले लोग। तो देखिए प्लस माइनस दोनों में है, उपेंद्र कुशवाहा में भी है और ललन सिंह में है, लेकिन दोनों रेस में आगे है। अगर बात नहीं बनती है, वाद विवाद बढ़ता है, रगड़ा रगड़ी बढ़ता है, तो आखिरकार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक प्रस्ताव आएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए जनता दल यूनाइटेड का, और ये प्रस्ताव कार्यकारिणी के बैठक में पास भी हो सकता है, और उस कार्यकारिणी के बैठक में जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा, उस पर भी मुहर लगा सकती है। लेकिन ये अंतिम विकल्प है नीतीश कुमार के नाम का। जब नीतीश कुमार देखेंगे कि कोई बात बन नहीं रही है, पार्टी में विवाद हो सकता है या कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, तो कुछ एक सीमित कालखंड के लिए नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान एक बार फिर अपने हाथ में ले सकते हैं 31 तारीख को। लेकिन पहले इस दो नामों पर चर्चा है, विचार है, इनका प्लस माइनस देखा जा रहा है। अगर सहमति बन जाती है तो इसी दो नाम में किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना है, और नहीं बनने की स्थिति में तो फिर नीतीश कुमार तो है ही। तो ये एक कवायद चल रही है, अभी वक्त है, 6-7 दिन का वक्त है कार्यकारिणी में, अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। लेकिन जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्थिति दिल्ली से लेकर पटना तक यही है कि ये दो नाम आगे हैं, और वर्स्ट केस में नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।